हेलो वेलकम टू एवरीवन माई सेल्फ डॉक्टर कलीम अहमद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक इनेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। नॉन स्पेसिफिक इसलिए ये बाय बर्थ ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो बाय बर्थ तो बॉडी में नहीं पाई जाती, लेकिन आफ्टर बर्थ जैसे जैसे एंटीजन बॉडी में एंटर करते जाते हैं उनके खिलाफ हमारी बॉडी जो है एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म स्टार्ट करके उनको किल करती है। और इसी मैकेनिज्म को हम लोग बोल देते हैं कि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, और ये स्पेसिफिक इसलिए होती है कि जो एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है केवल उसी के खिलाफ ये क्या होती है, एक्टिव होती है और डेवलप होती है और उसको किल करके बाहर कर देती है। अगर कोई दूसरा एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उसके खिलाफ अलग से इम्यून मैकेनिज्म स्टार्ट होगा और एक नई इम्यूनिटी उसके लिए बनती है। तो इसको एक्वायर्ड इसीलिए कहते हैं कि जैसे जैसे एंटीजन बॉडी में एंटर करते जाते हैं उनके खिलाफ ये इम्यूनिटी डेवलप होती जाती है और ये स्पेसिफिक होती है। अगर कोई नई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करेगी तो उसके खिलाफ एक नई इम्यूनिटी को डेवलप किया जाता है। तो ये स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है जो स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ क्या होती है, एक्टिव होती है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस developed in the body against any foreign body like bacteria, virus, toxin, vaccine, transplant टिश्यू। इसका दूसरा नाम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी है और ये एक पावरफुल इम्यून मैकेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से फाइट करने के लिए या किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करने के लिए। इस इम्यूनिटी में जो सेल पार्टिसिपेट करती है वो लिम्फोसाइट्स होती हैं। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी जो टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होती है जिसके लिए, ह्यूमरल इम्यूनिटी जिसके लिए बी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होती है। तो बॉडी में दो तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है जब कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होता है। ये एक माइक्रोब्स है, यानी कि बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस, फंजाई, बॉडी के अंदर एंटर हुआ। एंटर होने पर जो मैक्रोफेज होती है उसको इंगल्फ कर लेती है और उसके अंदर जो लाइसोसोम होता है वो उससे बाइंड होता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके अपनी सरफेस पर MSC सेकंड के थ्रू क्या कर देती है, रिप्रेजेंट कर देती है। फिर ये जो एंटीजन जो MSC सेकंड पर रिप्रेजेंट होता है इसको टी हेल्पर सेल क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है और रिकॉग्नाइज करके इस इंफॉर्मेशन को दूसरे सेल्स तक पहुंचाती है। तो दूसरी सेल्स कहाँ पर होती हैं, जहाँ पर स्टोरेज होता है टी लिम्फोसाइट का। वो कोई स्प्लीन भी हो सकती है, लिम्फ नोड्स भी हो सकते हैं या और लिम्फेटिक सिस्टम का और कोई ऑर्गन। तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करती है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल जब एक्टिवेट होती है तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास पहुंचती है, उसको आइडेंटिफाई करती है और उसको डायरेक्टली किल कर देती है। तो इस इम्यूनिटी में सेल जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। दूसरी तरफ जब कोई भी माइक्रोब्स एंटर करता है बॉडी के अंदर तो मैक्रोफेज उसको इनगल्फ करती है, रिप्रेजेंट करती है और उसको बी लिम्फोसाइट आइडेंटिफाई करती है
या फिर टी हेल्पर सेल बी लिम्फोसाइट को आकर बताती है। तो ये बी लिम्फोसाइट जो है एक केमिकल सब्सटेंसेस बनाती है जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। फिर ये एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट से रिलीज होकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक पहुंचती है, उसको आइडेंटिफाई करती है और उसको किल करती है। तो इस वाली इम्यूनिटी में जो है वो सेल डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती है, एंटीबॉडी बनाकर पार्टिसिपेट करती है। इसीलिए इसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। एक को हम लोग सेलुलर इम्यूनिटी बोलते हैं और एक को ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर इम्यूनिटी या सेल मीडिएट इम्यूनिटी। इंट्रोडक्शन। सेल मीडिएट इम्यूनिटी is defined as the immunity developed by cell mediate response, और इसको हम लोग टी सेल इम्यूनिटी भी बोलते हैं या इसको हम सेलुलर इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इसमें कई तरह की सेल पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल। और इस टाइप की इम्यूनिटी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होता है। सेलुलर इम्यूनिटी जो होता है ये एक मेजर डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट द वायरस, फंजाई और अदर बैक्टीरियाज। डिले एलर्जिक रिएक्शन जो होती है उसमें ये पार्टिसिपेट करती है, या रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड टिश्यू। ट्रांसप्लांटेड जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है वो भी किसी बॉडी के लिए क्या होता है, फॉरेन एंटीजन की तरह वर्क करती है। तो उसके रिजेक्शन में भी सेलुलर इम्यूनिटी का इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये इम्यूनिटी कब स्टार्ट होती है, जब कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होता है, चाहे वो माइक्रोबियल एंटीजन हो या वो नॉन माइक्रोबियल एंटीजन हो। ये एंटीजेनिक मटेरियल रिलीज किया जाता है इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म से, एंड इसको प्रेजेंट किया जाता है टी हेल्पर सेल को, किसके थ्रू, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यानी कि जो टी सेल इम्यूनिटी है वो कब स्टार्ट होती है, जब कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है। एंट्री होने के बाद वो एंटीजेनिक मटेरियल बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, उसको इंगल्फ करती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और उसको रिप्रेजेंट करती है टी हेल्पर सेल को, जिससे टी हेल्पर सेल क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। तो टी हेल्पर सेल कैसे वर्क करती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर टी सेल के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि टी हेल्पर सेल जो होती है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से बाइंड कर सकती है। जब टी सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से बाइंड हो जाती है तो ये टी हेल्पर सेल जो होती है एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है। इसके लिए इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है केमिकल सब्सटेंसेस का, और जिसकी वजह से क्या होती है, टी हेल्पर सेल क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। साथ साथ में क्या होता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से इंटरल्यूकिन फर्स्ट भी रिलीज होता है, और इंटरल्यूकिन फर्स्ट जो होता है वो टी हेल्पर सेल्स के नंबर को बढ़ाता है और उसको एक्टिवेट करता है। जब टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाती है तो ये ब्लड में सर्कुलेट होती है, और सर्कुलेट होने के बाद ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में पहुंचती है, यानी कि लिम्फ नोड और स्प्लीन और दूसरे टिश्यू में ये पहुंचती है। तो होल मैकेनिज्म कैसे शुरू होता है, कोई भी माइक्रोब्स बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इंगल्फ करती है और उसकी एंटीजेनिसिटी को रिप्रेजेंट करती है एमएससी के थ्रू अपनी सेल सरफेस पर। ये सेल सरफेस पर रिप्रेजेंट टी हेल्पर सेल आती है और रिसेप्टर के थ्रू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से बाइंड हो जाती है, और एमएससी सेकंड पर जो एंटीजन रिप्रेजेंट होता है उसको रिकॉग्नाइज करती है, और रिकॉग्नाइज होने के बाद ये टी हेल्पर सेल क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इंटरल्यूकिन फर्स्ट भी रिलीज करती है, जिससे टी हेल्पर सेल फर्दर एक्टिवेट होती है और अपने नंबर को भी बढ़ाती है। जब टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाती है तो इनमें से ज़्यादातर टी हेल्पर सेल जो है, ज़्यादातर टी हेल्पर सेल जो है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ पहुँचती है, टी सेल के पास पहुँचती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास पहुँचती है और उसको एक्टिवेट कराती है। दूसरा यह है कि ये टी हेल्पर सेल जो है
बी सेल को भी एक्टिवेट कराती है। तो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी पार्टिसिपेट करती है। तो टी हेल्पर सेल के क्या रोल हैं? तो टी हेल्पर सेल के क्या रोल हैं? टी हेल्पर सेल को हम लोग जो जानते हैं उसके दूसरे नाम से CD4 सेल भी बोलते हैं। और इसका जो रोल होता है वो टी सेल्स को एक्टिवेट करना होता है और बी सेल को एक्टिवेट करना होता है। नॉर्मल काउंट इसका कितना होना चाहिए? 500 to 1500 तक पर क्यूबिक एमएम होना चाहिए नॉर्मल पर्सन में। हेल्पर टी सेल्स के दो टाइप्स होते हैं, हेल्पर 1 और हेल्पर 2, जिसको हम TH1 और TH2 सेल्स भी हम लोग बोलते हैं। रोल ऑफ TH1 सेल्स जो होती हैं वो सेलुलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और दो सब्सटेंसेस रिलीज करती है, इंटरल्यूकिन 2, और ये इंटरल्यूकिन 2 जो है वो एक्टिवेट करता है दूसरी टी सेल्स को। दूसरा ये है कि TH1 सेल जो है गामा इंटरफेरॉन को रिलीज करती है। जब गामा इंटरफेरॉन रिलीज होता है तो ये एक्टिवेट करता है साइटोटॉक्सिक टी सेल को, मैक्रोफेज सेल को और नेचुरल किलर सेल को। दूसरी टी हेल्पर सेल जो है वो ये है TH2 सेल्स, और इसका जो मेन रोल है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी में है और इससे इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 रिलीज होता है। और ये इंटरल्यूकिन जो है बी सेल्स को एक्टिवेट करती है, प्लाज्मा सेल्स का प्रोलिफरेशन कराती है और प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी कराती है। रोल ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल। नॉर्मली साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होती है वो इनएक्टिवेट होती है, लेकिन जब कोई एंटीजन आता है और टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट कर देता है तो टी एक्टिवेट सेल जो है, एक्टिव टी हेल्पर सेल जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। टी हेल्पर सेल जो है सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचती है साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास और उसको एक्टिवेट कर देती है, और एक्टिवेटेड टी सेल्स जो होती है उस इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स के पास पहुंचती है और उसको किल करती है डायरेक्टली। तो ये एक्शन कैसे होता है? सबसे पहले जो टी सेल्स होती है वो उस एंटीजन की जो सरफेस होती है, जो मेम्ब्रेन होती है या वो जो ऑर्गेनिजम्स होता है उससे बाइंड हो जाती है। जब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स उस एंटीजन से या उस ऑर्गेनिज्म से बाइंड हो जाती है तो इसके अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एंजाइम्स रिलीज करते हैं। ये एंजाइम्स जो होते हैं एंटी माइक्रोबियल नेचर के होते हैं और इस ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? किल कर देते हैं। जैसे ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है, इसको हम लोग CD8 सेल भी हम लोग बोल सकते हैं। ये उस ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिस ऑर्गेनिजम्स ने या जिस ऑर्गेनिजम्स की एंटीजन ने एक्टिवेट किया था किसको? टी हेल्पर सेल को। ये उससे बाइंड हो जाती है, बाइंड होने के बाद इसके अंदर जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और इस बैक्टीरिया को क्या करना शुरू कर देते हैं? किल करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से ये बैक्टीरिया क्या हो जाता है? इसके डाई कर जाता है। अदर एक्शन क्या है टी सेल्स के? ये कैंसर सेल को भी डिस्ट्रॉय करती है, या ट्रांसप्लांटेड सेल्स जो होती हैं, यानी कि जैसे किसी बॉडी में किडनी ट्रांसप्लांट की गई है वो अनमैच है, या स्किन ग्राफ्टिंग की गई हो, या कोई दूसरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया हो, तो ये उसको भी क्या कर सकती है? किल कर सकती है, क्योंकि वो ऑर्गन भी बॉडी के लिए क्या होता है? फॉरेन एंटीजन की तरह वर्क करता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल ऐसे सेल्स को भी किल करती है जो डिजीज्ड हो, यानी जो बीमार हो, यानी कि जिसके अंदर क्या हो? वायरस हो या कोई बैक्टीरिया बैठा हो, ये उसको भी क्या करती है? डायरेक्टली किल करती है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं किलर सेल। रोल ऑफ द सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर टी सेल का काम यह है कि ये जो दूसरी टी सेल्स हैं उनके फंक्शन को क्या करती हैं? रेगुलेट करती है कि वो उतना ही काम करे जितना उनको दिया गया। जैसे उनको ये काम दिया जाता है, ये कहा जाता है, या ये वो उनका काम जो ये होता है कि वो बैक्टीरिया को क्या करें? किल करें। लेकिन जब बैक्टीरिया किल हो जाए, सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाए बॉडी से,
तो वो अपनी बॉडी को किल करना शुरू ना कर दें। इसके लिए सप्रेसर टी सेल क्या कर देती हैं, उसको सप्रेस करती हैं, उसके फंक्शन को। हेल्पर टी सेल्स के एक्टिवेशन को भी रोक देती हैं, क्योंकि अब जो है काम खत्म हो चुका होता है, बैक्टीरिया किल हो चुका होता है, अब बॉडी को कोई खतरा नहीं होता, यानी कोई सारे फॉरेन एंटीजन क्या हो चुके होते हैं, बॉडी से एलिमिनेट हो चुके होते हैं। इस वक्त जो है सप्रेसर टी सेल्स जो होती हैं वो टी सेल को क्या करती हैं, सप्रेस करती हैं, उसके फंक्शन को क्या करती हैं, सप्रेस करती हैं। रोल ऑफ द टी मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल का काम ये होता है कि जहाँ जिस टिश्यू में ऑर्गेनिजम्स या कोई बैक्टीरिया पहुँचता है, तो उस बैक्टीरिया के पहुँचने की वजह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है टी हेल्पर सेल को। तो टी हेल्पर सेल क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती हैं, और एक्टिवेट होने के बाद वो ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट कर दी जाती हैं, ताकि वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट कर सके और बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर सके। लेकिन सारी की सारी टी सेल्स जो एक्टिवेट होती हैं वो ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाती हैं, कुछ उस टिश्यू के अंदर भी रुकी रहती हैं। और ये जो सेल्स होती हैं ये मेमोरी टी सेल कहलाती हैं। इनका काम ये होता है कि ये उस ऑर्गेनिजम्स की एंटीजन को मेमोरी के तौर पर सेव कर लें, ताकि अगर ये ऑर्गेनिजम्स फिर से बॉडी के अंदर एंटर करें तो उसको ये क्विकली आइडेंटिफाई करके क्विक रिस्पॉन्स के थ्रू क्विकली क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें। तो मेमोरी टी सेल्स क्या करती हैं, ये मेमोरी बनाती हैं उस एंटीजन के खिलाफ जो बॉडी में पहले एंटर कर चुका है। इसलिए ये रिस्पॉन्स जो अगर ये बैक्टीरिया फिर से या ये एंटीजन फिर से बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बहुत शार्प रिस्पॉन्स आता है, बहुत क्विक रिस्पॉन्स आता है, और ये रिस्पॉन्स पहले से वाले रिस्पॉन्स से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। स्पेसिफिसिटी ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो स्पेसिफिक होता है, और ये स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ क्या होती है, डिज़ाइन की जाती है। यानी कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो डायरेक्टली क्लिंग करेंगी, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएंगी, सप्रेसर टी सेल उसको सप्रेस करेंगी, मेमोरी टी सेल क्या करेगी, मेमोरी बनाएगी। ये सब क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, ये सिर्फ एक एंटीजन के लिए होता है। अब यानी कि ये एक एंटीजन के लिए डिजाइन किया जाता है। अगर दूसरा एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उसके लिए अलग से दूसरी टी सेल्स को तैयार किया जाएगा। इसीलिए क्या होती है, स्पेसिफिक होती हैं। यही क्या है, टी सेल की स्पेसिफिसिटी है, ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। थैंक यू।